उसने बोला कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। किसी का नाम किसी से अटैच करना, आई एम अ मैरिड मैन एंड यू नो दे ऑल स्टार्टिंग देयर करियर एंड ये तो इससे क्या होता है, वो जो रिश्ता जो हमने कुछ थोड़ा बहुत बनाया होता है ना अंदर, उसमें थोड़ी सी वो आती है। फिर हमको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं लोग इसको ठीक से देख रहे हैं कि नहीं, तो हमें अपना वो रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। वो इमोशन आना ही नहीं चाहिए था उसके अंदर, जिस इमोशन में उन्होंने ये सारी चीज़ें कह दी, वो इमोशन ही नहीं आना चाहिए था। सब मैक्सिमम लोगों ने यही फील किया कि आई वॉज मोर डिजर्विंग देन अरुण। हाय, मैं हूं विकी। मैंने दिल से सिद्धार्थ के साथ बहुत सारी बातें की हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल। बहुत बार इसको अवार्ड शो में मिला हूं और बहुत बार झप्पियां पाई है। और आज मेरे सामने बैठा हुआ है मेरा भाई विक्की। अंगार मचाने के लिए तैयार हो कि नहीं? अंगार से याद आया, आपने आज कुछ अंगार मचाया है खास, राइट? यस, एक्चुअली आज मैंने अपना खुद का मर्चेंडाइज लॉन्च किया है विच इज कॉल्ड अंगार। Wow, माने we can जंपर्स see होंगे, हुडीज होंगे, टी शर्ट्स होंगे, लेडीज के लिए, यू नो, जेंट्स के लिए। और ये आप पा सकते हैं अंगार.स्टोर पर। लिंक राइट हियर। थैंक यू ब्रदर, आई लाइक इट। ऐसी ब्रदर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंगार आइडिया है, इसीलिए अंगार को तुरंत लॉन्च हो जाना चाहिए सबसे पहले। और मैं लॉन्च कर रहा हूं आपके साथ, राइट? सो स्वीट। लाइफ को देखते हो, तुमने बहुत कुछ देखा हुआ है। इफ आई टोल्ड यू फ्लैशबैक्स भाई बिग बॉस के, क्या आते हैं तुम्हारे सामने? यू नो सबसे पहले एंट्री का फ्लैशबैक आता ही आता है, बिकॉज दैट वाज द मोमेंट व्हेन आप इस लाइफ से उस लाइफ में स्टेप करने वाले थे, जो लाइफ आपको बिल्कुल भी नहीं पता क्या होने वाली है, बट आपको इतना पता है कि चलो ठीक है, हम बस उसमें जा रहे हैं और वहाँ से कुछ बढ़िया होने वाला है। तो वो फ्लैश मैं कभी नहीं भूलता। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे कभी अप्रिसिएशन मिला हो किसी फॉर्म में, या कभी बिग बॉस ने बोला हो सेकेंड वीक में, लाइक यू नो विकी भैया इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, for and to making me a showstopper for a fashion show and all of that. So you know all of that is not a part of any script. It is something that you earn there by just being the way you are. So you know, so you are in a certain way and you're just being yourself, and that is what you get. So those appreciations you can never forget in your life. Just somehow Big Boss started calling me Vicky Bhaiya was like very special to me, because he always gave that I don't know, because everybody was actually treating me like their big brother because of maybe the maturity I have with life. So वो सारी चीज़ें वैसी चल रही थी, तो वो सारे टाइटल्स मैं कभी नहीं भूलता। उसके अलावा जो कुछ फन टास्क थे जो हमने किए, कुछ बहुत स्पेशल रिश्ते थे जो बनाए, जैसे खानजादी और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, जो मैं और अंकिता दोनों बहुत मिस करते थे हमेशा थ्रू आउट द जर्नी। आई थॉट शी हैड अ वेरी गुड जर्नी, बट वट एवर, लाइक इट कुडंट हैपन पॉजिटिव। फिर yeah, some learnings, some mistakes, some things, you know. So point is, आप वहाँ गए थे unexpectedly without knowing anything how it is going to happen, and when you came out, now you are a better man, you are a better person in many ways, because a few things you realized, and life goes on, so it's going on. मैं हमेशा विश्वास करता हूं लर्निंग सबसे ज्यादा होती है फेलियर्स से, मिस्टेक्स से। और आपने ओपनली कहा था वो मिस्टेक्स, राइट? और वो ह्यूमन होता है। आपने कहीं कहा था कि यार अंकिता और मुझे यानी विकी को लोग कभी कभार ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट नहीं करते। उनको ये लगता है कि यार ये लोग सेलिब्रिटीज है तो गलतियां नहीं कर सकते। वो कौन सी गलती है जो आपको वाकई में आपको हर्ट हुआ, ब्रदर टू ब्रदर, बट यू लेटर ऑन रियलाइज कि ठीक है हो गई, बट ये बाद में जिंदगी में होपफुली मैं रिपीट नहीं करूंगा? क्या था? मतलब मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि हर ह्यूमन बीइंग एक टाइम पे बस यही चीज़ सुधार सकता है कि वो आगे दो चीज़ें होती हैं, एक अपना पॉइंट रखना होता है और एक पोलाइटनेस होती है, जो शायद होनी चाहिए थी या होनी चाहिए है हमेशा। क्योंकि आप अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तो एक अगर एक तरीके से रख रहे हो, इफ़ योर अप्रोच इज़ राइट, सो मे बी इट विल बी हर्ड इन अ डिफरेंट वे। सो वहाँ उस गेम के उतने प्रेशर में या उस तरह के माहौल में या उस तरह की चीज़ों में ऐसा हो जाता था कि आप
नहीं रियलाइज करते थे कि मतलब यू नो हाउ इट इज़ गोइंग, बिकॉज वहाँ कोई भी पॉइंट पुट अक्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। वो प्लेटफॉर्म ही बस इस चीज़ का है कि आप अपने पॉइंट्स पुट अक्रॉस करो। तो यू नो इट वॉज लाइक कि जो भी चीज़ें हैं, जब भी पॉइंट्स रखने हैं, अपने पॉइंट्स आप रखते चलो, एंड यू हैव टू गिव एवरीवन अ लिबर्टी to put across their points as well in the way they want to, because that's what the game is all about. There's nothing else to do. You just talk. स्पेशली जब आप आए अभी घर के बाहर, अंकिता भी बाहर आई, कि आप लोग ने एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठकर डिस्कस किया ये हम लोग ने क्या किया यार, कुछ सिचुएशंस में यू नो सच बता रहा हूँ सिद्धार्थ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को देख रहे थे, वो सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू था कि अनलेस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप, you are so sure about your relationship, then only maybe you can get free to a degree, you know, with each other. आप बिंदास बोल सकते हो, हाँ, अच्छा लगा बुरा लगा आप बोल सकते हो ना। इट्स बेसिकली आज हम बहुत ज़्यादा फोकस उस चीज़ में करते हैं जहाँ पे किसी का कोई थॉट दबाया नहीं जाना चाहिए। हम कुछ दबाते नहीं, आप बोलो, आपको जो बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ। इट्स बेसिकली अ कॉन्वर्जेशन विच टर्न्स इनटू अ डिसएग्रीमेंट, देन एन आर्ग्यूमेंट, एंड दैट गोज ऑन, एंड मे बी शायद वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो रहा होता है, बट पॉइंट इज कि वो 24 घंटे में कभी भी अगर हो रहा होता है तो दैट इज बीइंग सीन, बिकॉज वो देखा जाता है शायद। सो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट इट वॉज ऑल रियल। बट यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उससे क्या सीखें और आप आके कितना समय लगा उस चीज़ को ठीक करने का। अंकिता तो मेरे फाइट्स वहाँ भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते थे, कुछ भी झगड़ा हुआ सॉल्व तुरंत ख़त्म, क्योंकि दैट्स व्हाट द वे ऑफ लाइफ इज़। आप चीज़ों को होने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप कितनी जल्दी उनसे ठीक हो जाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑनेस्टली, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आप दोनों को इतने सालों से जानता हूँ, मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था जब वो वर्ड्स लाइक डिवोर्स ये सब यूज किया। आई गॉट वेरी डिस्टर्ब टू, यू नो, क्योंकि उस वक्त वही चीजें एम्पलीफाई करके आपके फीड में आती है, राइट। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये सब झगड़े में हम लोग बोल देते हैं मियाँ बीवी के बीच में, बट वो बहुत स्ट्रांग वर्ड्स थे ना भाई आपस में बोलने के लिए। मतलब यू नो एक हस्बैंड वाइफ एक तरह का एक कंफर्ट और एक ह्यूमर भी शेयर करते हैं शायद जब वो मिलते हैं एक दूसरे से। लव मैरिजेस में क्या होता है, आप मिलते हो, यू डोंट have to change yourself as a person, you want to behave in a certain way, you can. There's a freedom. So we're just free, we have certain kind of humor which we both keep cracking with each other. कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, कभी किसी को नहीं आता है, but you keep playing along with it, you know. It can't be like a very straight and very just boring kind of a relationship. It's not what we have. Like we have a lot of fun with each other, we are like more of friends, we can fight, we can argue and still, you know, be together. So I guess that is the most real relationship. Salman sir mentioned that your both journey has been the most real one in the Big Boss history. He said it on stage. I mean, you know, it was all real. पर ये बातें आप लोगों ने आपस में डिस्कस की, आपने और अंकिता ने, ये वाली हाँ, मतलब शायद हार्ट टू हार्ट हमें कभी पता भी था, और जब हम निकले वापस आए तो और चीज़ें सोचने की थी, और चीज़ें देखने की थी। 2 दिन हुआ था, इतने दिनों बाद वो घर वापस आई, एक वो मोमेंट था, एक फैमिली मीटिंग मोमेंट्स हैं, लोग हमको देख रहे थे। तो अब 2 दिन से वही चल रहा है, तो शायद यू नो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत ही फील नहीं हो रही है, बिकॉज हमको पता है हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं और हम कहाँ रहेंगे। वी नो इट। तो शायद बहुत शब्दों में कई बार कहने से आदमी मैनिपुलेटिव बोल देता है, बट शब्दों में ना हो और अंडरस्टैंडिंग में हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इनिशियली स्पेशली वो थोड़ी वनरेबल हो गई थी, क्योंकि उनको समझ आ गया कि देखो अब विकी भैया छा रहा है घर में, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली थी, आप गेम स्ट्रांग खेल रहे थे, और अनबन होने लगी आप दोनों के बीच में। वो बोलने लगी यार तो अपना ही खेल रहा है विकी, विच आई फाउंड वेरी क्यूट। इट वाज लाइक हर कंप्लेनिंग टू हर सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि उनको तब समझ आया कि ये विकी जो नॉन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर्सन है, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहला लॉन्च पैड उसको मिला है, एंड वो खेल रहा है अच्छी तरह। आपको भी लगा कि वो खुद सरप्राइज्ड हो गई थी उससे, या शॉक्ड हो गई थी उससे? सी वी वर लिविंग इन दैट हाउस, हम वहाँ रह रहे थे। यू नो, रहना और देखना और समझना तीनों बहुत अलग चीज़ है। वहाँ जब रहते हो ना, तो आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ रह रहे होते हो, एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हो। बस हुआ यही कि अचानक से इतने सारे लोग थे, सो इट्स जस्ट अ ह्यूमन नेचर कि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी लोगों से कंफर्टेबल हो जाता हूँ, ज़्यादा जल्दी मेरी बातचीत हो जाती है लोगों से। आई एम बीइंग माई सेल्फ एन एक्सट्रोवर्ट,
अंकिता है, अंकिता टेक्स अ लिटिल टाइम, एंड उस टाइम पे शायद मेरा ही फोकस थोड़ा सा ज़्यादा उस जगह पे था जिसका रिजल्ट मुझे मिल रहा था। बट पॉइंट इज कि वो शायद मैं उसका बैलेंस मैं उतने अच्छे से नहीं रख पाया, मुझे थोड़ा सा यहाँ समझते रहना चाहिए था, क्योंकि मैंने हमेशा अंकिता को बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह देखा है और मैंने हमेशा एक्सपेक्ट किया है कि वो एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन है, उसके सारे फैसले खुद के होने चाहिए। सो आई लेट हर टेक ऑल द डिसीजंस शी वांटेड टू टेक इन द गेम। आई नेवर इंटरफेयर्ड इन माई ओन वे, आई नेवर सेड एनीथिंग एंड आई वॉज लिटिल मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द गेम, जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। तो वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ रहा था और अंकिता को अनईजीनेस हो रही थी, और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि क्योंकि सिद्धार्थ मैं एक ज़ीरो फैन बेस से यूं ही एक जगह बस चला गया, बिकॉज मैं उसे बाहर से देखता था तो मुझे लगता था फैसिनेटिंग है, चल के देख के आते हैं। फिर लेकिन आप जब वहाँ पहुँचते हो और आप कोई भी एक कंपटीशन में खड़े हो जाते हो ना, तो आपका एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट बाहर आता है, जब आपको लगता है नहीं अब मैं कंपटीशन में हूँ तो मुझे तो बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो शायद वो चीज़ आई और मैं थोड़ा सा उसको देखते हुए उसमें थोड़ा सा इंडल्ज हो गया, के कारण वो रिजल्ट्स तो मुझे मिल रहे थे एंड आई हैव बीन इन द गेम फॉर लॉन्ग, बट शायद कहीं वो बैलेंस मेरा मेंटेन नहीं हुआ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था उस साइड पे, तो वो चीज़ का बैलेंस मैं नहीं रख पाया। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। क्लिक देयर, परचेज द मर्चेंडाइज, इट्स वेरी इजी टू वेयर, स्मूथ है, कंफर्टेबल है, और इसके पीछे थॉट प्रोसेस है कि लाइफ में अगर आप ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना रूल्स बनाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर है अंगार यानी फायर फ्रॉम विद इन टू मेक समथिंग डिफरेंट विथ योर लाइफ, तो ये है आपके लिए। और अगर आप अंगार के साथ साथ चिल भी करना चाहते हैं तो ये भी है आपके लिए। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द अंगार मर्चेंडाइज ऑफ सिद्धार्थ कनन ऑफिशियली लॉन्चेस। थिनक दिन धा, क्लिक करो यहां पे और खरीदो। क्या आपको लगता है, क्योंकि लाइफ में मैंने सुना है एंड आई होप आई एम करेक्ट, कि आप बहुत सपोर्ट दी है अंकिता को, स्पेशली जब उनका सिचुएशन टफ था, यू ऑलवेज गाइडेड हर, यू एडवाइज्ड हर। सुना है कि आप जब सुशांत सिंह गुजर गए थे तो आप उनको एडवाइस भी करते थे कि सोशल मीडिया में क्या डालना चाहिए, तुम्हें क्या बोलना चाहिए। तो शायद इस वजह से उनको लग रहा होगा यार विकी तो हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे गाइड करता है, अपना ब्रेन यूज करके मुझे बताता है क्या होना चाहिए, और जब घर में है वो विकी उस वक्त नहीं था जो वो जानती थी। वहाँ 17 कंटेस्टेंट हैं, वहाँ पे विकी अंकिता वन यूनिट नहीं है, वो दोनों अलग यूनिट है। तो हमसे जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं या जो हमें जिन सिचुएशंस में डाला जाता है वहाँ पे, उनमें हम सबके इंडिविजुअल ओपिनियंस ही बाहर आने चाहिए, अदरवाइज आपकी पर्सनालिटी कभी किसी को दिखाई नहीं देगी। सो एवरीबडी हैज़ टू हैव देयर ओन थॉट्स एंड देयर ओन डिसीजंस इन दैट गेम। वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड ईच अदर्स इंडिविजुअलिटी, इसलिए हमने कभी कोशिश ही नहीं की, कि मैंने भी कभी कोशिश नहीं की कि उसका गेम मैं ज़्यादा कुछ समझाऊं या अपनी तरफ से बोलूं, क्योंकि वो अपने तरीके से, वो एक दिल से सब चीज़ों को देखती है, उसको बहुत फास्ट इमोशंस आते हैं, उसको बहुत जल्दी जल्दी लोगों से अटैचमेंट होता है। बट मैं थोड़ा सा समय लेके अपनी चीज़ें वहाँ अपने हिसाब से करता था। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं अंकिता को जो भी चीज़ें मुझसे मिस आउट हो रही होती थी वो सारी की सारी वहाँ सामने रहती थी, क्योंकि मेरा गेम पूरी तरह से, मेरा फोकस गेम में बना हुआ था। इनफैक्ट ये वाला बात भी कि वो इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि मनारा आपका नाम यूज कर करके उनको पोक करती थी। सी एग्जैक्टली, मतलब शायद वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है वैसी नहीं हो रही होती है, मतलब वो एक चल रही होती है और उसके बीच में कहीं कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है, जैसे हमने 10 लाइन बोली और कहीं उसने मुझसे कुछ एक लाइन पूछी और एक मेरी सर्टेन स्टाइल होगी, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। इट्स अ कैजुअल डेली लाइफ, आप भूल जाते हो वहाँ कैमरा है नहीं, आप यूं ही बात करते रहते हो। और उस कई बार ह्यूमर में, कई बार मस्ती में, कई बार बातों में आप भी ऐसा कह जाते हो, कोई ऐसा कह जाता है जो सिर्फ उस चीज़ को सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट वो एक स्टोरी लाइन चल रही होती है तो उसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
तो ये चीज़ें होती थी जहाँ पे कभी कोई चीज़, और तब तक हम लोग मॉम लोग आ चुके थे घर पे, और थोड़ी सी वैसी सिचुएशंस भी आपको आपको पार्शली चीज़ें पता भी थी, पार्शली आपको समझ में आ रहा था, कुछ आपको फीडबैक्स दिया जा रहा था तो आपको समझ में आ रहा था ओ प्रॉब्लम है, कुछ चल रही है, ऐसा दिख रहा है, क्यों ऐसा दिख रहा है, हमने क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया, वहाँ कुछ समझ में नहीं आता। और वहाँ पे आप नहीं डिस्कस कर पाते खुले शब्दों में भी। आप वहाँ, आप समझो ना, अगर हम दोनों को एक लिमिटेड बात करनी हो, यू एक्सपेक्ट मी टू रिप्लाई विथ फुल ऑनेस्टी, बट वहाँ पे आप पूरी बात भी नहीं कर सकते। आपको कुछ, आप समझाओगे कैसे एक दूसरे को? तो आपने अपने साइड से क्या किया अंकिता के साथ टू एंड दिस इनसिक्योरिटी ऑफ हर्स, वो मनारा वाली इनसिक्योरिटी? आपने कुछ एफर्ट किया उसको खत्म करने के लिए? मतलब सी, अंकिता ने टाइम एंड अगेन बोला भी है कि उसे कोई कॉन्स्टेंटली, उसको कुछ चीज़ें मनारा की बिहेवियर में गलत लगती है, उसको मनारा गलत नहीं लगती। वो ये, उसने कभी ये नहीं किया कि मनारा से डे वन से कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं उन लोगों ने, ऐसा नहीं। उनका बीच बीच में बॉन्ड बना, फिर बिगड़ा, फिर बना, फिर बिगड़ा। और वहाँ ये होता है, वहाँ क्योंकि इतने हर दिन नॉमिनेशन होते हैं, ये होते हैं, आदमी वहाँ पे रोज, वहाँ कोई एक रिलेशनशिप कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, बिकॉज इतने सारे चैलेंजेस आते हैं कि उसके बीच में आपका कुछ ना कुछ मतभेद, विचार भेद, दोस्ती, ये सब चेंज होती रहती है उधर। तो उसके इफेक्ट्स आपके गेम में, आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में, हर चीज़ में हावी होती रहती है। एंड वो कंपटीशन स्पिरिट कभी नहीं मरती। तो उसमें कई कई चीज़ें आपकी शायद गलत आप फैसले भी वहाँ पे ले लेते हो, जिसके कारण आपको डांट पड़ती है और आप जज किए जाते हो। तो इवेंचुअली हम सब शायद वो इंसान हैं उस कठिन परिस्थिति में जो हमें बाहर की जिंदगी में देखने का भी नहीं मिलती, हमें से वो बिग बॉस के घर पे देखने मिलती है। तो वहाँ शायद ऐसा रिस्पॉन्स आ जाता है। बट वो चीज़ें उस इंसान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस चीज़ से उस समय हुई और वो बोलना ज़रूरी है, तो सब लड़ाई झगड़ा ये चलता रहता है। बट पॉइंट इज, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है उसको, कभी भी प्रॉब्लम वो नहीं थी उसको, सिर्फ कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम थी। अंकिता जब आई थी घर में, सब कह रहे थे यार ये नामचीन है, शी इज गॉट अ बॉडी ऑफ वर्क, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंटेस्टेंट्स। आपको लगा कि वो टॉप 3 में नहीं आ पाई क्योंकि कुछ लोग जो नेटिजन्स हैं उनका कहना है कि यार क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी मनारा की ओर थी, तो शायद उन्होंने कुछ पब्लिक सपोर्ट खोया इस कारण की वजह से, इसलिए वो टॉप 3 में नहीं आ पाई। सी, जो रिजल्ट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ फिगर्स कभी किसी को पता चलते नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चलता। इवेंचुअली मुझे ये पता है कि मैं 6th पोजीशन में निकल गया हूँ, तो मैं 6th पोजीशन में निकल गया हूँ। अब मैं क्यों, क्या के हज़ारों परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज अ फैक्ट। सो क्या वहाँ सही गया और क्या वहाँ, आज मैं अगर अपनी जर्नी देखूँ तो मैं 6th में आउट हुआ मैं, आई गॉट आउट इन 6th। और मैंने, मतलब कितनी चीज़ें मेरी गलत गई हैं, जो मेरे से गलतियां हुई हैं शो में, वो कितनी गलत गई, उसके बाद भी मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लव मिल रहा था। सो हमें पता नहीं चल सकता किसी एक वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवरऑल जर्नी ही आपकी चल रही होती है, उसमें आपने जितने लोगों को शायद बनाया होगा वो आपके साथ हैं, जिनके किसी और के अगर ज़्यादा बन गए तो उसके ज़्यादा बन गए। लोगों को उनमें क्या अच्छा लगा वो जानते हैं, हमें वहाँ बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें, मैं आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ इसमें, डू यू फील क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी इतनी ऑब्वियसली बाहर आई थी मनारा के सिलसिले में, डू यू थिंक उस चक्कर में थोड़ा उनका गेम हिल गया था? उस शो में ये चीज़ बहुत होती है कि वहाँ पे वर्ड्स पे बहुत बात होती है। जैसे अगर आपके मुंह से एक वर्ड निकल गया तो वो वर्ड अब इट विल कैरी ऑन ऑलवेज। मे बी इट वॉज नॉट एग्जैक्टली दैट, मे बी वो शायद कुछ मुझसे और एक्सपेक्टेशन थी उसकी, जो उसने मुझे बाद में बताई और जो मुझे बाद में समझ में आया कि अच्छा ठीक है उसे इस एंगल से देखना था, वो मैंने नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी था वो लास्ट में वो दोनों एक दूसरे के पूरी तरह साथ में, उन दोनों ने अपना समय, जब मैं निकल गया तब उन्होंने गुजारा, एक लेडी टू लेडी, दे हैड अ कंफर्ट। सो माय पॉइंट इज, वहाँ रिलेशन इतने फ्लक्चुएट होते हैं कि आप अपनी उसको देख के ओपिनियन बना लो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ बहुत फ्लक्चुएट होते हैं रिलेशन, एक दिन किसी बात है तो एक दिन उससे झगड़ा हो जाता है। सो इट्स जस्ट दैट। सो उसको उस टाइम पे जो भी वो शब्द, और वो भी अभिषेक ने वहाँ पे कहा था उसके सामने कि आप बहुत इनसिक्योर दिख रही होगी बाहर, शायद ऐसा बोला, तो वो वर्ड उसने बोल दिया कि हाँ मैं इनसिक्योर हूँ, बट शी वॉज इन सर्टन एंगर एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम व्हेन शी सेड दैट। सो आई डोंट
I never saw that insecurity from her side, but it's just that वो शायद मुझसे जो expectations कर रही थी मैं वो नहीं करने का जो एंगर था वो कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म पे निकल रहा था. It's just that. एक सेक्शन है जो कहता है मुनव्वर वॉज द ऑब्वियस विनर, और एक सेक्शन कहता है कि मुनव्वर वॉज द डिजर्विंग विनर. सी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गेम शो है, क्या गेम शो ये है कि वहाँ पे जो भी आप करोगे उसको पब्लिक देखेगी और पब्लिक उसको वोट करेगी. मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि भाई ये दोनों पार्ट में है कि अगर आपने अपनी बैक लाइफ में पहले तो कुछ किया हुआ है, उस काम को करके आपको बिग बॉस वहाँ पे बुलाया जाता है, इनवाइट करते हैं. अगर आपने कुछ किया हुआ था, अब आपने वो क्या किया है कि जितने लोग आपको लाइक करते हैं, आप वो अगर लेके अंदर आते हो तो वो आपका एक एडेड एडवांटेज है. अब और अगर आप एंटरटेनिंग अपनी जर्नी रखते हो वहाँ पे, तो उसका इफेक्ट आपको इन टर्म्स ऑफ जो एक्चुअल सिस्टम है वोटिंग का, उसमें आपको मिलेगा. तो मुनव्वर का जो आर्ट फॉर्म है उसके लिए वो उसमें बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से वो चीज़ों करता है. मैंने हमेशा शो में उसकी तारीफ़ की है कि यू नो आई एम फैन ऑफ योर आर्ट फॉर्म. अब उसके बाद बट वो शो पर्सनैलिटी का शो है. वो शो इसलिए नहीं है कि द वे यू टेक गुड इंटरव्यूज, फॉरगेट दैट. सिद्धार्थ कनन हैज टू कम इनसाइड, एंड सिद्धार्थ कनन, हाउ इज ही एज अ ह्यूमन बीइंग in the society, among this small society, that is going to be judged by the audience. It's different. तो अब आप अगर आर्ट फॉर्म या उनकी पॉपुलैरिटी से देखोगे तो डेफिनेटली आज जो रिजल्ट्स हैं वो शॉकिंग नहीं है. वो शायद इतना ऑब्वियस उनको दिख रहा है कि क्योंकि उनका उसका जो फैन बेस है, उसको जो लोग पसंद करते हैं, वो बहुत वोकल है उनकी फीलिंग्स को लेके हर प्लेटफॉर्म में जहाँ पे उसको सपोर्ट करते हैं. एंड ही ऑलवेज न्यू दैट. जब आपको वो पता होता है तो फिर आप उस हिसाब से शायद खेलते होगे. जब आपको, क्योंकि मैंने तो उस माइंडसेट से खेला है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हर दिन उठता हूँ और हर दिन कुछ कमाता हूँ और हर दिन सोता हूँ. मैंने उस तरह से उस गेम में मैं आगे बढ़ा हूँ. तो मेरी सोच हमेशा उनकी सोच या मेरे एक्शंस उनकी सोच से कभी मैच नहीं की, क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट रखता था वहाँ पे, बिकॉज मैं एक्टिव रहता था. मेरी सिंपल एक स्ट्रैटेजी थी कि आई वॉन्टेड टू बी एक्टिव ऑल द टाइम, बिकॉज if you won't be active in matters, in conversation, in movement, in work, then where will you be in the show? Nowhere. So I was very active, and Munawwar and all of them had a choice कि वो कैसे अपने आप को समय लेके गेम में कर सकते हैं. तो their flow was that. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ सिंगल डिजर्विंग वाली बात पे जाया जाए तो और लोगों पे नजर डाली जा सकती थी, लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत. अगर वोटिंग का प्रोसेस है तो मुनव्वर की फैन फॉलोइंग स्ट्रांग है हमेशा से. क्या आपको लगता है कि ये होल सीजन बहुत पर्सनल लाइफ्स पे फोकस किया, राइट? पिछले सीजन्स क्या होता था, यू कम इन द गेम, यू फाइट, यू मेक फूड, उस पे झगड़ा, इस पे झगड़ा, टास्क पे झगड़ा. ये आयशा, नज़िला, उनके ह्यूमन रिलेशंस को घर में डाला गया. राइट रॉन्ग वो अलग डिबेट है, बट डोंट यू थिंक दैट वाज रियली अनफेयर कि सारे बाहर के जो चीज़ें थी उनकी लाइफ की वो अंदर लाए गए? मुझे ऐसा लगता है सी बिग, आई डोंट नो, लोग अगर लोग जाने के पहले बिग बॉस को एज अ शो जानते हैं तो आपको पता है कि बिग बॉस शो में यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एंड एवरी डे दे ऑल्सो गेट बेटर. Every season gets better and bigger and brutal and whatever you can say, but point is just a blind game. वो 17 लोगों को डाल रहे हैं, वो 17 लोग क्या कर रहे हैं, उनसे जुड़ी क्या चीज़ें मार्केट में आ रही है, कहाँ से पिकअप हो रही है. अब जरिए ज़्यादा हो गए. अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि अगर किसी को मेरे से 1% रेज है तो कहीं पे लिख तो सकता है और किसी की आइज़ तो उस पर जा सकती है और वो सेंसेशनल बन सकती है. इट्स तो नाउ जैसा हो गया माहौल के हिसाब से जो चीज़ें सामने आ रही थी वो डालते जा रहे थे. मतलब पॉइंट इज बिग बॉस से आप कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बिग बॉस में हर दिन परीक्षा है. एवरी डे इज अ सम चैलेंज, सम टेस्ट. यू हैव टू स्टैंड एंड से एवरी डे 5 बैड थिंग्स अबाउट यू. इट्स नॉट ईजी सिद्धार्थ. मतलब ये देखने में बहुत फन लगता है, बट यू इफ आई आस्क यू कि 5 इसके लिए बुरी चीज़ आप बोल के दिखाओ, आप नहीं बोल पाओगे. आपको लगेगा यार मैं क्यों बोलूँ 5 बुरी चीज़, मुझे नहीं बोलना किसी के लिए बुरा. इट्स मोर ऑफ दैट. आप उस माइंडसेट से उस जगह जाके स्टैब्लिश होते हो, वैसी चीज़ें करते हो, ये बहुत अलग है. सो यू कांट रिलेट टू इट, बट माई पॉइंट इज कि चलता है. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम. आपको
कुछ भी वो डाल दें, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इन्हें एक सेगमेंट है जो कह रहा है इस वक्त कि देर इज मुनव्वर जिन पर ये एलिगेशंस डाले गए और बीइंग वुमनाइजर, 3 टाइमिंग 2 टाइमिंग वगैरह वगैरह, और उनको आपने विनर बनाया है, दैट्स अ सेगमेंट। तो उनको लगता है कि यार ये जस्टिफाई करता है कि जो वो चीज़ें करते हैं घर के बाहर वो सही है। सी इसका डेफिनेटली एक बैड इफेक्ट है चीज़ों का, बिकॉज हम जैसे मानते हैं कि जो हीरोज़ होते हैं हमारे, या जो भी लाइफ में करते हैं, तो शायद वो हमारे लिए ओके या इंस्पायरिंग हो जाता है कभी कभी। तो उस चीज़ को मैंने हमेशा गेम में भी अपोज किया। मैंने उसको बोला है सामने कि यार देख, तू बहुत टैलेंटेड इंसान है, बट तू इंसान कैसा है वो तेरी चीज़ें, जो तेरे स्टेप्स कर्मा होते हैं वो दिखाते हैं। अब अगर तूने, अब क्योंकि जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया था शो में, मैंने अदालत वाले सीन में भी उसको बोला, और उसके अलावा जब उसको फाइनल कन्फ्रंटेशन किया तो उसने हमेशा एक्सेप्ट की है वो बात। उसने बोला कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, और बहुत चीज़ें उसको खुद के बारे में भी क्लियर हुई होंगी, या उसको भी समझ में आया होगा कि उसको क्या करना है और क्या उन्होंने नहीं एक्चुअली आपसे कहा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। हाँ हाँ, मतलब मुझे नहीं पता है दिखाया कि नहीं, बट हम लोग की जो एक ग्रुप कॉन्वर्जेशन हुई थी जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे उसने कहा कि मैं अपने रिश्तों में, मतलब जो भी मेरे पर्सनल रिश्ते रहे, शायद मैं उसमें मैं गलत इंसान उन रिश्तों में था। तो अगर मेरे जो भी डिस्टर्ब रिश्ते रहे होंगे उनमें मैं एक गलत इंसान था, ही हैज एक्सेप्टेड इट एंड अपोलोजाइज्ड एंड फेल्ट गिल्टी अबाउट इट, एंड ही सेड दैट ऑन द शो टू अस एंड टू एवरीबडी। सो पॉइंट इज कि अगर वो गिल्टी है और अब उसको लग रहा है कि उससे गलती हुई है एंड ही इज एक्सेप्टेड इट, अब नाउ एवरीबडी has to decide whether they want to forgive him, they don't want to forgive him, and if he has got so much of support. So I feel people, because he was guilty on the show, so people forgiven it कि ठीक है, कोई इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं था शायद, तभी तो उसको सपोर्ट मिल गया ना उस चीज़ का। अगर उस चीज़ का जो उसको अंदर डर लग रहा था, या जब वो बहुत अपसेट था, या जब वो बहुत वीक हो गया था, तो वो किस बात से डर रहा था? वो इसी बात से डर रहा था कि मेरी जो जनता है, जो मैंने प्यार कमाया है, वो कहीं कुछ गलत ना समझ लें मुझे, का ही तो डर था उसको। लेकिन जैसे उसको वो चीज़ फील हुई कि नहीं उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि तो वो फील आपको अंदर जब भी ऐसा हो जाता है, कभी फैमिलीज आ जाती हैं, थोड़ी बहुत बातचीत समझ में फील से आ जाता है ना कि मतलब वो क्या कह रही हैं, अगर थोड़ा भी पता चल जाए वहाँ, तो फिर आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो। तो वो रिलैक्स था, उसको पता था उसका जो सपोर्ट है, वो प्यार उसके पास है, वो बढ़ रहा है। तो उस फेज में उन्होंने आपको कन्फाइड किया था जब वो वनरेबिलिटी से जा रहे थे, ऑफ दिस विमेन कमिंग इन अक्यूजिंग हिम बहुत सारी चीज़ों पर, उन्होंने कुछ चीज़ कन्फाइड की थी आपसे? हाँ, मतलब उसका हमेशा अप्रोच एक गिल्ट वाला ही अप्रोच रहा है। ही वॉज, आयशा के आने के दिन से ही वो एक गिल्ट वाले जोन में ही था। ही हैज़ ऑलवेज सेड दैट इन वर्ड्स कि मैं गिल्टी हूँ, और मैं, उसने जो रिवील किया आयशा ने, उस सब चीज़ों में उसने सॉरी बोला, उन सब चीज़ों में उसने गलती मांगी। हम लोग उससे बात करने, हमने 1-to-1 कॉन्वर्जेशन की, 10 लोग, पूरा घर बैठा था शायद उस टाइम, और सारा क्वेश्चंस मैंने उससे पूछे थे। मैंने पूछा था उससे क्लियर फेस में कि भाई तेरे को क्लियर करनी चाहिए ये चीज़ें, बिकॉज मे बी मैनी थिंग्स आर ऑन स्टेक, और वो तेरे को टेंशन देती है। माइट एज वेल यू क्लियर इट, तेरा जो मन में है तू क्लियर कर ले, इसको शांत कर दे, लोगों को शांत कर दे, जस्ट से इट ना, so that it's out and you also can move ahead in your game, and you should just do it. Why to run away? I did that, and he always felt sorry about it, always. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। क्लिक देयर, परचेज द मर्चेंडाइज, इट्स वेरी इजी टू वेयर, स्मूथ है, कंफर्टेबल है, और इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है कि लाइफ में अगर आप ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना रूल्स बनाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर है अंगार यानी फायर फ्रॉम विद इन टू मेक समथिंग डिफरेंट विथ योर लाइफ, तो ये है आपके लिए। और अगर आप अंगार के साथ साथ चिल भी करना चाहते हैं तो ये भी है आपके लिए। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द अंगार मर्चेंडाइज सिद्धार्थ करण ऑफिशियली लॉन्चेस। थिनक दिन था, क्लिक करो यहां पे और खरीदो। मैं अंकिता से बात कर रहा था आज दोपहर को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक चीज मैं जरूर रिग्रेट करती हूँ कि
वो वुमनाइजर लाइन बोलकर विकी के लिए, बिकॉज शी सेज वो इन लड़कियों का भाई है। हाँ, शी सेड दैट और उन्होंने कहा कि यार वो ऐसा उनका एक्सप्रेशन था, करती है ना, मैं रिग्रेट करती हूँ वो, मतलब यू वर हर्ट बाय दैट लाइन। इट्स वेरी शेमफुल सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है एज आई कैन थिंक कि जो बिग बॉस में जो विकी भैया बुलाने लग गए ना, बिकॉज सारे लोग मुझे भाई या भैया ही बोलते थे शो में, डे वन से मैं घुसा, तो आई ऑलवेज गॉट दैट रिस्पेक्ट बिकॉज आई वाज लाइक वे एल्डर टू देम, लाइक 20, 21, 22 ईयर ओल्ड गर्ल्स, सो शायद इतना फ्री और इतना हम उसी माहौल में इसीलिए थे क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट एल्डर फिगर फॉर देम, एंड वही फीलिंग थी हम सबकी। मतलब आज आप उसको भाई बोल दो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या ये वाला नहीं है, मतलब इट वाज दैट फीलिंग। आयशा ने मुझे सेकंड थर्ड डे ऑफ द शो शब्दों में मुझे उसने बोला था कि मुझे आपको राखी बांधनी है और मैं आप मेरे भाई बनोगे, मतलब आई वांट टू टाई योर राखी एवरी ईयर, आई फील दैट कनेक्शन सेकंड थर्ड डे। सो फिर वो चीज़ें इस तरह से आती हैं तो मतलब इट्स नॉट गुड, क्योंकि उन लड़कियों के लिए भी अच्छी बात नहीं है ना, मतलब किसी के लिए किसी का नाम किसी से अटैच करना। आई एम अ मैरिड मैन एंड दे ऑल स्टार्टिंग देयर करियर, एंड ये तो इससे क्या होता है, वो जो रिश्ता जो हमने कुछ थोड़ा बहुत बनाया होता है ना अंदर, उसमें थोड़ी सी वो आती है, फिर हमको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं लोग इसको ठीक से देख रहे हैं कि नहीं, तो हमें अपना वो रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, और वो अंदर ही वो अनईजीनेस आता है आपके बिहेवियर में। आपको लगता है मतलब यू डोंट आपको नहीं चाहिए ना कि आपको लोग गलत परसीव करें, आप वो थे ही नहीं, मतलब मैं कभी ऐसा नहीं था कि मैं कोई शो में कोई लाइन, ये तो मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं जानता हूँ आपको, मैंने कभी आपके बारे में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी है, आई मीन दैट, आई से दैट ऑन कैमरा, कभी मैंने नहीं सुनी है। वही दैट्स व्हाट, मतलब वो कहीं रिलेटेबल ही नहीं था, और इट वाज ऑल आप ना 105 दिन 101 दिन मैं उस घर में था इतने सारे लोगों के साथ, यू विल हैपन टू बॉन्ड विद देम एंड यू विल क्रिएट इफ इट्स अ पर्सनालिटी लाइक यू विल हैव फ्रेंड्स एंड देन यू विल नॉट थिंक कि कौन क्या कर रहा क्या कह रहा, बिकॉज यू कांट नो कौन सी चीज का क्या है। क्या आपको मालूम है कि जब आप और सना शायद हाथ पकड़े थे, वो भी वायरल हुआ था, आपको पता चला? वो सिर्फ एक मोमेंट था जहाँ वो बगल में बैठी हुई थी, माय हैंड मस्ट बी देयर, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे हम, इट डिडंट इवन रियलाइज दैट एनीथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, बिकॉज आप उस जोन में बहुत एक कजन्स की तरह कंफर्टेबल हो जाते हो वहाँ पे लोगों के साथ, आप उस जोन में चले जाते हो, बिकॉज तुम उनके साथ उठते बैठते खाते बर्तन मांजते सब उनके साथ करते हो, उनसे झगड़ा करते हो, फिर उनसे दिन भर अपने दिल की बातें करते हो, तो आप उनसे जुड़ जाते हो इन सम फॉर्म, तो आपको वो कुछ फील नहीं हो रहा होता है। इस वाई शायद हम सब लोग के रिलेशन उसके बाद भी सबके ही ठीक है, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी गलत था नहीं, अगर थोड़ा भी गलत होता तो आदमी बोलता कि यार जो गलत था वो पकड़ा गया तो अब हम रोक देते। तो ये जो लड़कियां थी जिनसे कुछ कॉनिटेशंस लोग निकाल रहे थे, राइट, जैसे सना हो, ये सब क्या उन्होंने एड्रेस किया आपके साथ घर के आने के बाद? हाँ, मतलब सना ने मेरी ख्याल से आप कभी भी इंटरव्यू हुआ तो उसने हमेशा यही बोला है कि मतलब कि शायद मैंने उन लोग को दोनों को घर के अंदर मिसअंडरस्टूड किया था, मैं बाहर आके जब मैं देखा कि दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस, सो वी हैड अ ग्रेट बॉन्ड, एंड उन्होंने उसने भी कई जगह बोला है कि ही इज़ लाइक माई ब्रदर। आयशा ने ये बोला है वो मेरे भाई की तरह हैं। ईशा मेरा एक अलग रिलेशन था, मतलब खानजादी ने हमेशा मुझे भैया बोला है। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट विथ एवरीबडी। It's just that I am a friendly person, so मेरे वो रिश्ते सबके साथ एक रिश्ता बन जाता है, लाइक इसीलिए बस वो चीज़ किसी नेगेटिव कमेंट्स में चली गई होगी, अदरवाइज ऐसा कुछ दूर दूर तक भी नहीं। बट एज अ ब्रदर ये कहना चाहता हूँ कि यार टाइम इज द बेस्ट हीलर मेरे भाई, या हमेशा। कभी कभी इसको फाइट करने की जरूरत नहीं रहती है, आप जस्ट फ्लोट करते रहते हो, और इंसान जो वहाँ पे है, जो देख रहा है, शायद इंस्टाग्राम पे देख रहा है या यूट्यूब पे देख रहा है, उसको बाद में समझ आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये सब बकवास है। आई बिलीव इन इट, एंड सच बताऊं, मतलब द डे यू स्टेप आउट ऑफ दैट हाउस, इट्स जेन्युइनली ओवर, ऑफ कोर्स इट गेट्स ओवर, व्हिच आई डिडंट थिंक। आई यूज्ड टू थिंक कि लोग निकलेंगे और शायद बहुत दिनों तक आपको हर चीज़ की याद आएगी, बट इट्स नॉट दैट, यू हैव लिव्ड दैट memory, and if you get a good response once you're out and people love you and they just talk about your journey and they give you wonderful compliments and they bless you in देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई, बिना कोई एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से
तुम आए हो, राइट? आई मीन यू मैरिड टू अंकिता, बट स्टिल जब तुम गए और इतने सारे लोग जो थे, कोई यूट्यूबर है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है फॉलोइंग, टॉप 6 में आना भी, इट्स ब्लडी गुड ब्रदर। It is ब्लडी गुड मैन, It is. इट इज डैम गुड। हम लोग देखे थे एक फुटेज जब आप बाहर आए थे अपने वैनिटी वैन के या कहीं से, आपकी माता जी कॉमेंट देने वाली थी टू द पैपराजी। तो आपने बोला कि देखो, मम्मी को बोला कोई जवाब नहीं देने के लिए। ये मतलब ये शायद एक माँ बेटी का वो मोमेंट होता है जिसमें यू जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट हुआ कि भाई आई डोंट ट्रस्ट यू विद व्हाट यू से, यू प्लीज डोंट से, यू नो व्हाई, बिकॉज यू नो उस शो में जाने के बाद पता चला कि एक कॉन्टेक्स्ट, जो हर चीज़ों का एक कॉन्टेक्स्ट होता है और एक स्टेटमेंट, ये दोनों बहुत अलग चीज़ होती है। अगर आप स्टेटमेंट में डिस्कस करोगे तो दैट इज योर स्टेटमेंट, बट समटाइम्स योर कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, आप उस तरीके से कुछ बोल रहे हो टाइप की चीज़ें हो जाती है। तो सिंपल ये है कि उधर वो सब हो गया, उसमें जाना नहीं, और आपको जब बोलो मत, शो गेट्स ओवर हियर, दैट्स व्हाट यू डू, राइट? व्हाट एल्स? कि भाई बट आप जब उनके मीम्स देख रहे थे या देखा आपने मीम्स? हाँ, कुछ देखे मैंने, वेरी फनी, they are very funny, They are very funny. Very They genuine. I'm sorry, मैं भी हंस रहा हूँ कि मुझे बहुत फनी लगे। हाँ है फनी है, they are funny। तो हंस रहे थे उस वक्त या अंदर हर्ट फील कर रहे थे कि यार मम्मी आपने ऐसे क्यों बोला? हाँ मतलब 100%, मतलब मुझे यही था कि मम्मी आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब बोलने की, और आप ठीक है, आप दे आर नॉट कनेक्टेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल, उनका कुछ, उनको इमीडिएटली वहाँ नहीं समझ में आता कि कोई चीज़ का क्या रेपलिकेशन हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं है। वो इमोशन आना ही नहीं चाहिए था उसके अंदर, जिस इमोशन में उन्होंने ये सारी चीज़ें कह दी, वो इमोशन ही नहीं आना चाहिए था। और उसके कहीं ना कहीं मैं ये अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि हमारा अगर वहाँ से वो इमोशन नहीं निकलता तो शायद किसी का कोई इमोशन नहीं आते। तो कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ सुधार के रखनी चाहिए थी वो हमने नहीं सुधारी, उसके कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट्स आ गए। आई ऑलवेज सेड, मैंने मम्मी को बोला कि आपको नहीं कहना चाहिए था, कोई बात ही नहीं थी, आपको सोचना ही नहीं था इस लाइन में, क्योंकि जब हमेशा व्हेन आई एम अ सन विद अ सर्टेन एज, आई एम I can explain, it's just that I'm coming out, when I come out I will explain, आपको इतना impatient होना ही नहीं था, but it's just that आ गए वो एपिसोड में, उन्होंने देख लिया रोते हुए, उनको इफेक्ट हो गया, उनको ये लग गया, उनको वो लग गया, so chain of thoughts, फिर लोग पूछते हैं, समाज, सोसाइटी, बिकॉज दे आर इन 3 tier cities, बिलासपुर इज लाइक अ स्मॉल सिटी, वहाँ लोग मिलते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, तो उनका कोई इमोशन उस तरह का निकला विच आई फेल्ट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो 3 स्टेजेस थे। एक स्टेज था जब वो वीडियोस वायरल हो रही थी जहाँ पे आपकी माताजी ने अंकिता की माताजी को बोलने नहीं दिया, एक वो। दूसरा था कि ऑब्वियसली जब उन्होंने बोला कि वो चप्पल वाले इंसिडेंट से अंकिता से उन्होंने बात की थी घर के अंदर, आर यू अवेयर ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन? जब उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने शायद फोन किया अंकिता की माताजी को और कुछ चीजें बोली। और तीसरा ये था जब उन्होंने बोला कि यार अंकिता ऐसे शोज में जाया मत करो जहाँ पे फैमिली की इज्जत पे पानी पड़ जाए। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक थॉट्स है सारे, किसी भी फैमिली से कोई भी बच्चा ना अगर अपने बिग बॉस जर्नी में जा रहा होता है, सबके माँ बाप यही सोचते हैं और यही बोलते हैं, भाई देख ले पहले तो तू जाना चाहता है कि नहीं। रियल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आने मिलता है, देख ले भाई फिर सोच ले। क्यों बोलता है? जो भी रीजन से बोलता है। फिर वो आपसे ये बोलता है कि भाई अगर तेरे को नहीं अब तू जाने तैयार है तो फिर तू देख ले भाई, अब फिर जो होगा यू हैव टू स्टैंड बाय। तीसरा, अगर अच्छा ही रहे कि फैमिलीज को ज्यादा इफेक्ट ना हो, आप जो भी कर रहे हो फिर वो आपकी सक्सेस, आपका नुकसान आपका, बट अगर आपके कुछ करने से उनका भी लाइफ में डिफरेंस आ रहा है सो एवरीबडी गेट्स बॉदर्ड ना। उनको लगता है भाई तुम अपना गए हो, तुम्हें जो भी करना है शौक अपने पूरे करो, वहां से आ जाओ, तुम्हारा फेम तुम्हारा नुकसान, बट हमसे लोग क्यों सवाल कोई पूछ रहा है? हमें जो दिख रहा है हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमें वो ध्यान हमेशा रखना था जो हमने नहीं रखा। तो उसके रिएक्शंस 1 2 3 जो भी आते रहे, सो इट वाज जस्ट दैट जब तक वो एक कम्युनिकेशन, एक कंफर्ट हमारे साइड से बात नहीं हो रही थी ना ब्रो। आपकी बात नहीं हो रही और आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको रोज कुछ एक थॉट आ रहा है वाला सीन हो गया था। तो माँ ने खुद अपने मीम्स देखे कि नहीं? मम्मी ने देखे होंगे और क्या। उनका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, हंस रही थी, मतलब शी ऑल्सो वेंट लाउड बट शी वाज क्वाइट सैड, मतलब शी फेल्ट कि नहीं मतलब कुछ
नहीं चीज़ें कुछ कहनी चाहिए थी. शी ऑल्सो फेल्ट एंड रियलाइज्ड एंड देन शी थॉट कि थोड़ा सा दूर रहना ही ठीक है भाई, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपको नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सुनाई दे रहा है. समटाइम्स यू सीरियसली डोंट नो. तभी वो उस घर में जाओ, आपको नहीं समझ में आता है आप वहाँ बैठ के क्या बोल रहे हो और क्या परसीव हो रहा है. सो बेटर ये है कि आप थोड़ा उससे दूर ही रहो तो अच्छा है. पर मैं बताऊं, आप, अंकिता और आपकी मॉम में वो सबसे वायरल है. हाँ, सबसे ज्यादा मॉम इज टू वायरल या. बट मॉम और अंकिता ने बात किया इसके बारे में कि नहीं? उन्होंने बात किया अपफ्रंट. सबसे साथ, मतलब वो साथ में सच बता रहा हूँ, जब हम वापस आ गए ना तो वो मिलने की खुशी, सब बच्चे घर आ गए ना, दे आर इन अ सेफ जोन, दे आर विथ अस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो शायद बहुत चीज़ों का आंसर होती है. और बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप वो फील नहीं कर पा रहे थे तो आपको वो अनईजीनेस हो रहा था और वो फीलिंग निकल रही थी. बट सब आया, सबने बोला, इट वॉज एवरीथिंग इज नाउ पीपल. जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप उन ब्लेसिंग्स का बस ध्यान रखो और अपना आगे बढ़ो अच्छे से. मैं तुम्हारा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है? आप एक बिजनेस परिवार से हो और बिजनेस चलाते हो. हाँ, कौन सा बिजनेस है ये कोल माइंस हैं, कोल लॉजिस्टिक्स, कोल ट्रांसपोर्टेशन. देन वी हैव अ कॉलेज which is a dental college there in Bilaspur. Then we have a school which we are running. So it's a Birla franchise. So then we have a pharmaceutical factory in Pune. In Pimpri Chinchwad we have a factory. So yeah, there are few lines in which we all. पर हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कीड़ा था कि नहीं? मतलब it just happened. The kind of guy I am, I like to explore my possibilities in life because I feel that it's one life concept. So it just came on my way, and then I was in touch with many people always. And आपके दोस्त पहले ही थे before you met अंकिता entertainment business में? Yeah. From like a longest time, like 15 years I've been coming to Bombay and for work, and I have friends from the industry. It's like that. It's always been like that. इनफैक्ट एक वीडियो है जो वापस आया, आप जय भानुशाली के बगल में बैठे हुए हैं. हाँ, that is long time. और अली मर्चेंट और सारा की शादी हो रही थी. तो वो अली एंड सारा की शादी थी, तो अली was also a close friend. So me, Jay, Ali, and we all used to hang out a lot at that time. So we got a call and हम लोग गए फिर. और आप और अंकिता दोस्त कैसे बने फिर? तो अंकिता, मतलब अंकिता, मैं और पहले सुशांत, सब ये सब लोग फ्रेंड्स थे. मतलब हम पहले से फ्रेंड्स थे हम लोग. वी नो ईच अदर फ्रॉम 2013 or 12 maybe. Since that time we know. So like common circle and वैसा मिलना जुलना, that ways. And you got close जब वो आपसे confide करती थी about सुशांत and that's मतलब हाँ, वो बस it's just that एक time आया and we got reconnected again, and Sushant was not there in our life at that point of time and all of that. So we just connected. That just naturally happened. Things happen in a right time at a right place kind of things. Like I was also like wanting to get married kind of mindset, and even she was in at that time when we've met. So we had like a good courtship relationship for. कितना टाइम का था ये? So basically 2.5-3 years of dating relationship, and then we got married, and it's 2 years now. तो जब आप क्लोज हो रहे थे, आपके दिमाग में यही था कि ये लड़की से मैं शादी करूंगा? मतलब शायद आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है वो ज़्यादा डिपेंड करता है. और उस टाइम पे आपका जो पार्टनर रहता है ना, आई फील आप शायद उससे वो डिसीजन ले लेते हो. सो इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट काइंड ऑफ अ थिंग. लाइक आई वाज इन दैट माइंडसेट ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड मी एंड Ankita happened at that time, and then I found out that she's like very homely like me, and we have like a great bonding, we have like common choices, we are more of friends. So ये सारी चीज़ें are like quite attractive, and बस बात हुई और फिर it just happened. वो कौन सा इमोशनल मोमेंट था आप दोनों के बीच में which really आपको करीब लेके आया लाइफ में, सच्चे दिल से? मतलब सी, मुझे ऐसा लगता है कि आपत्तियों में ही तरक्की होती है. जब तक कोई आपत्ति नहीं आती आपके ऊपर, तो यू डोंट पुश योरसेल्फ टू योर बेस्ट लिमिट्स एंड देन सी व्हाट ऑल यू कैन डू. सो आई फील देयर हैज़ बीन टफ टाइम्स इन आवर रिलेशनशिप्स व्हेन वी वर डेटिंग, एंड चीज़ें आई सामने, एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे. वी हैव ऑलवेज
fought battles together and Even before you got married, you had battles. yeah, बिल्कुल बिल्कुल. So we वो battles that is किस तरह की थी मतलब वो when सुशांत वाला जो हुआ था and it was like a national news at that point of time and Ankita was also definitely involved in his life at that point of time. तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें आ जाती थी तो हम बहुत मजबूत हुए हैं उन सब टाइम पे, क्योंकि जब वो आपत्तियाँ किसी के ऊपर आती हैं तो फिर आप उसका पार्ट बनते हो, फिर आप साथ में बहुत सोचते हो अपनी, देन यू गेट कनेक्टेड ऑन अ डिफरेंट लेवल विद दैट ह्यूमन बीइंग. तो अगर आप एक दूसरे के साथ एडवर्स सिचुएशंस में रह जाते हो ना, तो गुड सिचुएशन में तो सभी रहते हैं एक दूसरे के साथ, एडवर्स में रहना, तो वो चीज़ें हमने फेस की हैं. वी हैव ऑलवेज बीन रॉक सॉलिड. भाई अभी आप बताओ कि नील, ऐश्वर्या, ये सब वोकल रहे कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, यू ऑल यूज्ड टू हैंग आउट. कहीं आपको लगता भी आप घर के बाहर आए हो तो आपको लगता कि यार भाई मे बी मैं उनके साथ रीच आउट करूं और वो रिश्ता बनाओ जो पहले था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा से एक्वेंटेंसेस ही थे, हम कभी फ्रेंड्स नहीं थे. फ्रेंड्स डिफरेंट होते हैं. फ्रेंड्स आपकी डेली लाइफ से भी जुड़े होते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको पता होता है आप क्या कर रहे हो. हमारा ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं था, हमारा सिर्फ इतना ही रिलेशनशिप था कि हम एक शो में दोस्त बने थे और उसके बाद निकलने के बाद जब मेरी कोई गैदरिंग्स हुई होंगी या कुछ होगी तो मैंने उसमें उनको इन्वाइट किया होगा और जिसमें वो आ सके वो आए और जिसमें नहीं आ सके आए. एक गुड एक्वेंटेंस रिलेशनशिप था जो इंडस्ट्री में आपका बहुत लोगों के साथ होता है. हम एक पार्टी में मिल गए तो अब हम जिस लेवल पे हैं अब कभी हम मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो उस लेवल में तो मिलेंगे ही ना. इट्स दैट. तो इफ यू कॉल इट फ्रेंडशिप इट्स फाइन, इफ इट इज़ नॉट फ्रेंडशिप इट्स फाइन. वहाँ बिग बॉस में जाने के बाद आपको जिस तरह से जिनके साथ आप क्लिक होते जाते हो आप उनके साथ बढ़ते जाते हो. अब वो किसी को किस लेवल में इफेक्ट करता है नहीं करता है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मैंने बहुत ज़्यादा गेम शो में भी इस बारे में नहीं सोचा. मतलब इनफैक्ट वो मेरे शो पे आए थे और उन्होंने कहा था कि यार सिद्धार्थ, हमारे बारे में जो फॉल्स नैरेटिव सर्कुलेट हो रहे सोशल मीडिया पर वो क्रिएट की थी आपकी टीम में, उनका ये कहना है. हम मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी तरह का सोच वो एक अभी वो एक पर्सनालिटी शो से निकले, जिस तरह की सोच वो कैरी करते हैं या जिस तरह की सोच हम कैरी करते हैं, वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने वो जो भी कहते हैं उसमें जिनको जो ओपिनियन बनाना है वो बना सकते हैं. मैंने बहुत ज़्यादा कभी कोई रिश्ता उनसे बनाने की ना शो में कोशिश की और ना हमारा कभी कोई बन पाया, और मैं कोई भी उनकी कोई चीज़ से शो के अंदर भी कभी बॉदर्ड नहीं हुआ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. वो शायद पूरे शो में मेरी बात करते रहे, उनको पता नहीं क्या इफेक्ट था मुझसे या इफेक्शन था, बट मैंने कभी नहीं किया. तो मुझे ना उनकी कोई बाहर की बात से फ़र्क पड़ता है ना मुझे अंदर कोई फ़र्क पड़ा. मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उन पर जेन्युइनली. बस वो थे जो प्रोमिनेंट की जिनका हमसे डिफरेंसेस था और वो हमें हर जगह पे खड़ा करते थे, तो वो इट वॉज दैट राइवलरी. इट्स ओवर, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट. अरुण, लोगों को लगा कि यार ज्यादा कुछ किया नहीं है अरुण ने, ये लोगों का कहना है. उनको लगा कि यार विकी को टॉप 5 में आना चाहिए था, अरुण आ गए थे. अरुण का कहना है कि उनके पास सिर्फ 2 लोग जेन्युइन दोस्त रहे, वो है तहलका और मनारा. उनको लगा बाकी और कोई जेन्युइन है नहीं घर में. डिड यू फील द सेम? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पब्लिक फीडबैक पे जाएं तो पब्लिक फीडबैक जो मास लेवल का जो आया मेन उसमें सब मैक्सिमम लोगों ने यही फील किया कि आई वॉज मोर डिजर्विंग देन अरुण टू बी इन दैट प्लेस. बिकॉज आई फील दैट अगर गेम की जर्नी देखेंगे तो गेम की जर्नी में अरुण का भी अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन था. वो एक डिफरेंट मिक्स और डिफरेंट कॉमेडी कुछ लेके आया था अपनी शो में. उसकी एक स्पेसिफिक स्टाइल थी जो लोगों को बहुत पसंद आई इवेंचुअली. बट मेरी जर्नी और उसकी जर्नी बहुत अलग थी. मेरी जर्नी ऑलमोस्ट उस तरह की थी कि मैं हर स्टोरी का पार्ट था और मतलब आई वॉज in the center of every topic which used to happen in the house constantly. So I feel मेरी जर्नी थोड़ी और अलग थी अरुण से. एंड ये पब्लिक का फीडबैक ज़्यादा सामने आया कि दे थॉट दैट विकी वॉज 100% मोर डिजर्विंग देन अरुण टू बी इन दैट गेम. इट वॉज अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू. वो वीडियो जो वायरल हुआ है कि अंकिता अपसेट है गाड़ी में बैठते वक्त क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार शी थॉट शी विल विन, लॉट ऑफ पीपल थॉट शी विल विन. क्या वो वाकई में उस कारण से अपसेट लग रही थी? She was just tired. थक गई थी. थक गई थी वो, क्योंकि
हम तो घर से वापस आ गए थे, हम लोग 5 दिन से अपने अपने घरों में थे और तब हम गए थे। ये तो घर में ही रह रहे थे, फिर घर में इनका जो भी एक्टिविटीज़ रिहर्सल्स हो रही होंगी, मतलब दे वर वेरी वेरी टायर्ड ऑल ऑफ देम। सो इट जस्ट दैट शी वॉज सिंपली टायर्ड, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ थकी हुई थी। क्योंकि मेरी बात हुई, मैंने बोला क्या हो गया, बोले मैं बहुत थकी हुई हूँ, हम सीधे निकल भी गए थे। वी तो कुड उनको कोई गिला शिकवा नहीं कि वो जीती नहीं? नहीं, मतलब देखने में लगता है सिद्धार्थ, लेकिन वहाँ सच में जब आप उस जगह से जैसे बाहर निकलते हो ना, सो यू आर वेटिंग टू सी योर पीपल एंड द वर्ल्ड एंड फील ऑल द लव, यू नो, वो इतना जल्दी स्विच होता है ना कि आप तुरंत ओके हो जाते हो, मतलब वो रहता नहीं है। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जो किसी एक पोजीशन में सोच रहा था अपने आप को और वो निकलेगा, तो वो एक मोमेंट ऑफ वो रहेगा, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं रहता। मतलब आप तुरंत अपने लोगों से मिलके आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, घर आ जाते हो, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, तो शायद वो फीलिंग है। लेकिन उस दिन उसका जो थी वो सिर्फ थकान थी, शी वॉज वेरी टायर्ड, दैट्स इट। एंड बिग बॉस OTT विकी सोलो एंट्री हो रहा है कि नहीं? अरे नहीं यार, क्या, क्यों रे बाबा? मतलब ऐसा कुछ भी अभी नहीं है, कुछ भी अभी देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट कीड़ा है? कुछ भी नहीं है, सब शांत हो गया कीड़ा। Thanks so much. Thank you so Vicky much. Baba. So, this is a gift from me, my merchandise. थैंक यू सो मच। Yes. सिद्धार्थ कनन। जी हाँ, अंगार मर्चेंडाइज जो आपको मिल सकता है यहाँ पर। विकी आपके लिए गिफ्ट। जी हाँ, Thank ये you so मेरी much. जिंदगी Thank पे you so मैं much. वर्ड Thank you so अंगार much. इसलिए यूज करता हूँ दिल से। Thank you so much. I don't need the trophy. See, I'm getting a lot of gift and love.